नमस्कार दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमने एक टेस्ट लिया था यूपीएससी का। किसी छात्र का हमने पर्सनली लिया था, वो इस बार मेंस से लिखने की तैयारी में है। तो ठीक है, तो 9 बजे आज मॉर्निंग में टेस्ट हुआ था। उसमें हमने एक अनसीन पैसेज लिया था 2016 का प्रीवियस ईयर का। उसी अनसीन पैसेज को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उसका मीनिंग टू मीनिंग अर्थ करने का प्रयास करेंगे अपनी ओर से। ठीक है, तो ये एक मिनी टेस्ट हुआ था जिसमें हमने महाकाव्यों के साथ में महाकाव्य के जैसे कुछ प्रश्न लिए थे। ठीक है, वैसे ही हमने अनसीन पैसेज लिया है 2016 का, तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप सबके पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, तो आप उन पेपर्स को सामने रख लीजिएगा जब आप इस वीडियो को ऑन करें, आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो तब, क्योंकि हम इसको पूरा रीड नहीं करेंगे। आप खुद रीड कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लाइन बाय लाइन अर्थ करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ पर प्रश्न है कि अधोलिखितम संदर्भम पठित्वा तदस्तात्। हमारा प्रश्न है अधोलिखितम संदर्भम पठित्वा तदस्तात्। हमारा प्रश्न है दोस्तों, हमारा प्रश्न है अधोलिखितम संदर्भम पठित्वा तदस्तात् प्रश्नानाम उत्तरम देवनागरी लिप्यां स्वयं संस्कृतेन प्रदत्तः। आप इसका तात्पर्य तो समझ ही गए होंगे कि नीचे लिखे गए संदर्भ के आधार पर उनको पढ़ करके पठित्वा, तो प्रत्येक तो पढ़ करके तदस्तात् उसके नीचे प्रश्नानाम पूछे गए प्रश्नों के प्रश्नानाम उत्तरम प्रश्नों के उत्तर देवनागरी लिपि में आपको अपनी संस्कृत भाषा में लिखने हैं। दोस्तों, हमने क्लासेस में प्रीवियस ईयर के जितने भी अनसीन पैसेजेस हैं उनका आपको अर्थ बताया गया है। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक चर्चा हम जो आज हमने मॉर्निंग में टेस्ट लिया है उसके विषय में करेंगे, जो अनसीन पैसेज था। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति है समाज इति एतत् पदम आत्मनि नितांत व्यापकम अर्थम निधाय पद जगति। तो दोस्तों, हमारी प्रथम पंक्ति है समाज इति एतत् पदम आत्मनि नितांत व्यापकम अर्थम निधाय पद जगति संशोभते। यहाँ तक है। देखिए, समाज के विषय में ये बताया गया है यहाँ पर। जब आप इस पूरे पैसेज को रीड कर लेंगे ना एक बार आप स्वयं ही, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस विषय से संबंधित है, ये किस विषय पर ये है। तो यहाँ पर समाज के विषय में बताया जा रहा है कि जो समाज शब्द है ना, वो अपने आप में क्या है, पदम आत्मनि। पद का मतलब होता है, संस्कृत में इसको पद बोलते हैं और हिंदी में इसको शब्द बोलते हैं। तो इस समाज शब्द जो है ना, इस समाज शब्द अपने आप में है नितांत व्यापकम अर्थः। नितांत का मतलब अत्यधिक या बहुत, व्यापकम अर्थात व्यापक, अर्थम अर्थ रखते हैं, निधाय रखते हैं या रखते हुए। ठीक है, निधाय यहाँ पर है, तो इसका तात्पर्य है रखते हुए। तो समाज शब्द अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ रखते हुए शब्दों की दुनिया को, या यहाँ पर एक शब्द आया है पद जगति। पद का मतलब हमने आपको बताया शब्द हुआ, और जगति यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो जगत में, इस जगत में, शब्दों के जगत में क्या करते हैं, सुशोभित करता है, संशोभित सुशोभित होता है। ठीक है, शोभायमान होता है या सुशोभित होता है, इस तरीके से। तो इस पूरी पंक्ति का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि समाज शब्द अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ रखते हुए शब्दों के का जो जगत है या संसार है उसमें सुशोभित होता है या करता है। लेकिन शब्दों का जगत आप इससे क्या समझ रहे होंगे, जैसे साहित्य शास्त्र है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि साहित्य जगत में, तो वैसे ही शब्दों के जगत में ये सुशोभित होता है समाज। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंक्ति है सर्व एव मानवीयाः संबंधाः संसाश्वः समाज इति एतेन नामधेयेन व्यवह्रियन्ते। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है सर्व अर्थात सभी, सर्व एव मानवीयाः सभी मानवीय, संबंधाः संबंधो, संसाश्रः
संबंधों और संस्थाओं को समाज इति एतेन नामधेन व्यवह्रियन्ते, समाज के नाम से ही जाना जाता है। व्यवह्रियन्ते अर्थात जाना जाता है। ठीक है, तो सभी मानवीय संबंधों और संस्थाओं को समाज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। न मनुष्यो अस्ति प्रकृत्योपरता अनुरागी। प्रकृत्योपरता अनुरागी, यहाँ पर बताया गया है कि न मनुष्य अस्ति, कि जो मनुष्य है, कोई भी मनुष्य ले लीजिए, कोई भी मनुष्य प्रकृति, यहाँ पर एक शब्द आया है प्रकृत्यो, तो प्रकृति के निरोध से क्या है, जुड़ा नहीं है। परता अनुरागी, निरोध विरोध जो भी है तो उससे वो अनुराग है, उसके प्रति अनुराग है या जुड़ा नहीं है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। कोई भी मनुष्य प्रकृति के निरोध से जुड़ा नहीं है, यानी कि सब प्रकृति से ही बने हुए हैं। आगे कहते हैं जो मनुष्य है उसके विषय में यहाँ पर सह प्रयुक्त किया गया, आप जान गए होंगे। तो उसी संबंध में आगे बोलते हैं कि सह स्वजीवनम गोपायितुम स्वभावनावलिम तोषितुम स्वव्यक्तित्वंच संवर्धितुम समाज मध्य अस्ते। सह अर्थात जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसके विषय में बताया जा रहा है कि वह समाज में अपने जीवन में, स्वजीवनम अपने जीवन में, गोपायितुम, यहाँ पर आप इसका अर्थ आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। संस्कृत की ये खासियत है, आपको पहले भी हमने बताया होगा किसी वीडियो में या किसी क्लासेस में। तो वहाँ यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस मनुष्य के विषय में कि वह समाज में अपने जीवन की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा और अपने स्वभाव को संतुष्ट करने, यहाँ पर एक आया है स्वभावनावलिम तोषितुम। तोषितुम का तात्पर्य होता है संतुष्ट करना, और स्वभावनावलिम अर्थात अपने स्वभाव को, स्वस्वभाव, अपने स्वभाव को संतुष्ट करने, और स्वव्यक्तित्वंच संवर्धितुम, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, संवर्धितुम अर्थात निखारने के लिए वो क्या करता है, समाज मध्य अस्ति, समाज के मध्य में रहता है। यहाँ पर मनुष्य के विषय में बताया जा रहा है कि सहज स्वजीवनम गोपायितुम, अर्थात वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, गोपायितुम का तात्पर्य यहाँ पर आप देख लीजिए, रक्षा करने के लिए। ठीक है, और अपने स्वभाव को संतुष्ट करने, यहाँ पर बताया गया स्वस्वभाव नवलिम तोषितुम, अपने स्वभाव को संतुष्ट करने और अपने व्यक्तित्व को, स्वव्यक्तित्वंच संवर्धितुम समाज मध्यस्थे, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अर्थात स्वयं का विकास करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वो समाज के मध्य में क्या करता है, रहता है। समाज मध्यस्थे, समाज के मध्य में रहता है। आगे बढ़ते हैं। शायद आपको बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही होंगी, थोड़ा आपको मैनेज करना होगा बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। अगली पंक्ति है हमारी, जन अनुरभ्यो पराम पर्यंतम स्वकीयं प्रत्येकम अभिलाषं पूरितुं परम आलम्बते सः। जन अनुरभ्यो पराम पर्यंतम स्वकीयं प्रत्येकम अभिलाषं पूरितुं परम आलम्बते सः। ठीक है, तो यहाँ पर आलम्बते एक शब्द आया है, आप देख पा रहे होंगे। आलम्बन का मतलब है निर्भर होना या डिपेंड, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर जनो, यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त किया है, जन अनुरभ्यो और अभिरभ्यो परम पर्यंतम। ठीक है, तो इसका तात्पर्य, पर्यंत का मतलब क्या होता है, अंत। तो यहाँ से घुटने से लेकर अंत तक, घुटने से लेकर अंत तक जंघा के विषय में मतलब घुटनों के विषय में बताया जा रहा है कि घुटने से लेकर अंत तक वह अपनी, आगे है स्वकीयम प्रत्येकम अभिलाषुम, वह अपनी हर इच्छा को, प्रत्येकम अभिलाषुम, अभिलाषा का तात्पर्य है इच्छा, तो वो अपनी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने पर परालंबते सह, वह जो मनुष्य है अपने जीवन की रक्षा करने, अपने स्वभाव को संतुष्ट करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए समाज के मध्य में रहता है। और आगे कहते हैं कि घुटनों से लेकर अंत तक वह अपनी हर इच्छा को पूरा करने पर बहुत अधिक निर्भर करता है या आलम्बते, उस पर निर्भर है या प्रयासरत है कि वो अपनी इस समाज में रह कर के वो अपनी हर इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। कोई भी मनुष्य हुआ, सब चाहते हैं। ठीक है, आगे हैं
नैतद् इह विस्मरणीयं यत् स एवं मानव समवाय समाज इति एतां संज्ञां भजते यत्र सौहार्दमय शांति सूची जीवन यापना अनुरागो जागृति है। ठीक है, यापना अनुरागो जागृति है। यहाँ पर एक शब्द आया है विस्मरणीयम। देखिए, विस्मरणीय और अविस्मरणीय दो शब्द होते हैं। अविस्मरणीय का तात्पर्य होता है कि आपके जीवन की एक ऐसी घटना जिसको आप कभी भुला नहीं सकते हैं, जो आपके लिए याद है, एक तरीके से यादगार है। तो जिसको आप अपने जीवन की घटना को भुला नहीं सकते, ऐसा इंसिडेंट, उसको हम अविस्मरणीय कहते हैं। और जो भुलाया जा सकता है, जिसको आप भूल सकते हैं, उसको विस्मरणीय कहते हैं, जो भूल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मरणीय शब्द प्रयुक्त किया गया है, किंतु आप आगे भी देख लीजिए न प्रयुक्त किया गया है। न का मतलब होता है नहीं, तो ये एक तरीके से विस्मरणीय होते हुए भी क्या हो गया, अविस्मरणीय। तो इसके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए। विस्मरणीयम यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, तो चाहिए अर्थ में यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा मानव, सब प्रयुक्त किए गए मानव के लिए, कि वो जो मानव है वो मानव समवाय अर्थात मानव समुदाय में समाज के नाम से, समाज इस नाम से, इति एताम संज्ञा भजते यत्र सौहार्दमय शांति सूची जीवन यापना अनुरागो जागृति है। तो समाज के नाम से पूजा करता है या समाज के नाम से भजन करता है या जाना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। समाज इस नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? वह व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जो घुटने से लेकर अंत तक अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, बहुत अधिक वो निर्भर है, प्रयासरत है। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए हमें, कहते हैं कि न एतद् इह विस्मरणीयम यत् स एव, यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मानव समुदाय समाज के नाम से पूजा करता है, भजता है। ठीक है, मानव समुदाय समाज के नाम से ही जाना जाता है एक तरीके से। आगे कहते हैं सौहार्दमय शांति सूची जीवन और व्यापना अनुरागो जागृति। सौहार्दमय का तात्पर्य यहाँ पर है यत्र सौहार्दमय, जहाँ पर एक मैत्रीपूर्ण, क्या हो, एक मैत्रीपूर्ण शांति सूची जीवन, शांति अर्थात शांतिपूर्ण और शुचि जीवन, मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण और शुचि का मतलब होता है शुद्ध। तो शुद्ध जीवन जीने का क्या हो, जुनून जागृत होता हो, इस प्रकार से। ठीक है, यापना अनुरागो जागृतो, यापना का तात्पर्य हो गया यहाँ पर कि जुनून रखता हो, इस प्रकार से। किस प्रकार का? समाज के मध्य में रहने का भाव उसका कैसा हो, मैत्रीपूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो और वो शुद्ध जीवन जीने का जुनून रखता हो, वही समाज के मध्य में ठीक प्रकार से रह सकता है, उसी का अच्छा व्यवहार जाना जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा मानव समुदाय ही समाज कहलाता है। आगे जो समाज नहीं कहते उसके विषय में बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, तो आगे की पंक्ति है कि न च अकस्माद एव संजातो जनसमर्दः कदापि समाज इति अभिधीयते। न च अकस्माद, अकस्मात का तात्पर्य होता है अचानक। तो न ही लोगों की जो अचानक भीड़ है ना, जनसमर्दः, यानी कि जो भीड़ होती है लोगों की, तो न ही लोगों की अचानक भीड़ को कभी समाज इति अभिधीयते, कभी समाज नहीं कहा जा सकता है। हमने बताया था ना आपको कि लोगों की भीड़ को हम समाज नहीं कह सकते हैं। हालांकि जन जो समुदाय है, मानव समुदाय, उसको हम समाज कहते हैं, लेकिन वो कैसा हो, मैत्रीपूर्ण हो, शांतिपूर्ण भाव रखता हो, शुद्ध जीवन जीने का इच्छा हो, जुनून जागृत हो, इस प्रकार की भावना वाला मनुष्य ही या ऐसा समुदाय ही समाज है, न कि लोगों की भीड़ का। उसको हम समाज की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि समाज अशोद्भव वस्तु तदा जायते यदा विशाले जन निवय है पारस्परिक सहयोग पूर्वक जीवन बहाने कामना संघर्ष शून्य प्रेमपूत जीवन दीदृशा समोदम समुत्थिता भवति। ठीक है, ये पंक्ति है, पूरी पंक्ति है समाज शोद्भव वस्तु तदा जायते। इसका तात्पर्य देख लीजिए। देखिए, समाज, हालांकि जो समाज है ना, समाज तो उद्भव अर्थात उसका उदय, तदा जायते तब होता है, जायते का तात्पर्य यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हालांकि समाज का उदय तब होता है जब प्रेम से शुद्ध, यहाँ पर एक शब्द आया शून्य प्रेमपूत जीवन, अर्थात जब प्रेम से शुद्ध जीवन की दृष्टि, दिदृशा अर्थात दृष्टि
और आपसी सहयोग उसके विषय में बताया गया है। पारस्परिक सहयोग पूर्वक, पारस्परिक का तात्पर्य है आपसी। तो ये जो समाज है इसका उदय तब होता है जब प्रेम से शुद्ध जीवन की दृष्टि और आपसी सहयोग में रहने की इच्छा, जीवन वहन कामना संघर्ष। आगे कहते हैं कि जीवन की दृष्टि और आपसी सहयोग में रहने की इच्छा के संघर्ष से मुक्त। अब संघर्ष कैसा, किस प्रकार का हो गया? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि घर में 5 बर्तन रहते हैं ना तो वो बसते ज़रूर हैं। तो उसी प्रकार से हम साथ में रहते हैं ना तो क्लेश वगैरह ज़रूर होता है। तो इस प्रकार का संघर्ष, साथ में रहने का जो संघर्ष है उसके विषय में बताया जा रहा है कि उस संघर्ष से मुक्ति, जीवन वहन कामना संघर्ष, इस प्रकार के संघर्ष से मुक्त, आपसी सहयोग में रहने की इच्छा के संघर्ष से मुक्त, और लोगों के यदा विशाले जन निवह, लोगों के जो विशाल जन समूह है उस विशाल जन समूह में क्या होती है, उत्पन्न होती है। और एक शब्द और है यहाँ पर, जैसा अभी हमने आपको बताया, समोदम सम उत्थिता। उत्थिता का मतलब होता है उत्पन्न होती है। तो ये लोगों का जो विशाल जनसमूह है उसमें इस प्रकार से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। हालांकि आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा पूरी पंक्ति का तात्पर्य। न च अकस्मात संजातो जनसमर्द कदापि समाज इति अभिधीयते। देखिए, यहाँ से यहाँ तक को आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। हम एक बार इसका पूरा का तात्पर्य बता देते हैं। यहाँ पर समाज नहीं कहा जाता, उसके विषय में भी समाज की संज्ञा किसको नहीं दी जा सकती उसके विषय में कहा गया है, और समाज की संज्ञा किसको दी जाती है उसके विषय में, दोनों के मध्य में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो कहते हैं कि जो लोग हैं समाज में, उन लोगों की अचानक भीड़ को हम कभी समाज नहीं कह सकते हैं। हालांकि समाज का उदय तो तब होता है जब प्रेम से शुद्ध जीवन की दृष्टि हो और आपसे सहयोग में रहने की इच्छा के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर ली हो, यानी कि वो संघर्ष नहीं हो, इस प्रकार का गृह क्लेश न हो। लोगों के विशाल जनसमूह में उत्पन्न इस प्रकार की भावनाएं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करने की, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की, आपसी सहयोग की, ठीक है, इस प्रकार की भावनाओं से युक्त जो जनसमूह होता है उसी को हम समाज की संज्ञा दे सकते हैं। वही एक तरीके से समाज है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको तात्पर्य समझ आ गया होगा। हमने इसका भावार्थ बताया है, शब्दार्थ नहीं। शब्दार्थ पहले बता चुके थे। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य से प्रकृति एवं तीदृशे यत सा शांतिं मृगीयते आनंदम अन्विष्यति न सा एकाकितायां रमते न तस्य विवक्ता रोचते। ठीक है, तो मनुष्य से, यहाँ पर मनुष्य के विषय में बताया जा रहा है, षष्ठी भक्ति एक वचन है कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य का स्वभाव है। यहाँ पर एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, प्रकृति। प्रकृति का मतलब आप समझ गए होंगे, स्वभाव होता है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह शांति चाहता है। यत सा शांति मृग्यते, वो शांति चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जीवन में शांति नहीं चाहता हो, भाई सब चाहते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकार का बन गया है कि वो जीवन में शांति चाहता है। ठीक है, आगे कहते हैं आनंदम अन्विष्यति, वो आनंद की तलाश करता है, जो आनंद है उसकी तलाश करता है। हर कोई चाहता है कि आनंद मुझे मिले, मुझे शांति मिले, इस प्रकार से। आगे बोलते हैं न सा एकाकितायाम रमते। ठीक है, कोई भी मनुष्य इस जीवन में अकेले रहना नहीं चाहता है, या उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, न रमते तो वो रहना नहीं चाहता है या उसे अच्छा नहीं लगता है। न तस्य विवक्ता रोचते, और उसे एकांत पसंद नहीं है। रोचते का मतलब है उसके लिए रुचिकर नहीं है अथवा उसे पसंद नहीं है। न तस्य विवक्ता रोचते, विवक्ता का मतलब है एकांत, तो उसे एकांत पसंद नहीं है। अतः पारस्परिक स्नेह सहानुभूतिमय जीवन उज्ज्वल जनसमुदाय एवं समाज शब्द से भवति वाच्योर्थः। यानी अतः समाज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, ऐसे लोगों का समुदाय है जिनका जीवन परस्पर स्नेह कैसा हो, परस्पर स्नेह हो और सहानुभूति से उज्जवल हो। सहानुभूति से उज्जवल हो, सहानुभूतिमय जीवने, सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीते हो, परस्पर स्नेह भी हो, पारस्परिक स्नेह हो। ठीक है,
तो इस प्रकार का ही समाज कहा जा सकता है। और समाज शब्द का तात्पर्य यही है कि लोगों का ऐसा समुदाय जिनका जीवन परस्पर स्नेहपूर्ण हो और शांति और सहानुभूति से उज्जवल हो। तो उम्मीद करते हैं आपको अनसेन पैसेज का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस भी हो रही थी, बट अगर आपने ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयत्न किया है तो आपने बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लिया होगा। और आपने क्लियर कर लिया है तो इसके कुछ प्रश्नों को आप बेशक लिख पाएंगे अगर आपने अनुवाद की क्लासेस लगाई थी तो। ठीक है, तो ये प्रथम प्रश्न है इसकी, को अयम समाज। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे ना आपसे। तो प्रथम प्रश्न है को अयम समाज, अर्थात ये समाज कौन है। समाज कौन है, किसको समाज कहा गया है, किस प्रकार के जनसमूह को समाज कहा गया है। शांतिपूर्ण की भावना रखता हो, ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हो। तो इस प्रकार से समाज के विषय में आपको बताना है कि समाज कौन है। अपनी भाषा संस्कृत भाषा में लिखना है। मनुष्य किमर्थम समाज मध्य अस्ति, अर्थात मनुष्य समाज के मध्य में क्यों रहता है, उसका क्या कारण है। क्यों, क्योंकि सब चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले। और समाज के मध्य में रहने का कारण एक तरीके से एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। ठीक है, सभी अपना अपना विकास करना चाहते हैं और कोई एक अकेला इंसान अपना विकास नहीं कर सकता है, इसलिए वो दूसरे पर निर्भर है। तो सभी अपने व्यक्तित्व का विकास करने हेतु मनुष्य जो है समाज के मध्य में रहता है। कोयम मानव समवायः समाज इत्येनां संज्ञां भजते, यानी कि किस मानव समुदाय को समाज कहा जाता है, यानी कि किस मानव समुदाय को समाज कहा जाता है। हमने आपको 2 अंतर स्पष्ट किया था दोनों के मध्य में कि समाज किसे नहीं कहा जाता है वो क्या है, और समाज किसको कहा जाता है उसके विषय में। तो समाज किसको नहीं कहा जाता है उससे भी रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और मानव समुदाय को समाज कहा जाता है, किस मानव समुदाय को समाज कहा जाता है, इसके विषय पर भी आप दूसरा जो अंतर था वो लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में। आगे चतुर्थ प्रश्न है समाजस्योद्भव कदा जायते, यानी कि समाज की उत्पत्ति कब होती है, समाज का उद्भव कब होता है। तो अभी अंत में हमने आपको बताया है कि समाज का उद्भव कब होता है, जब सब लोग सहयोग से रहने की इच्छा रखते हैं और संघर्ष मुक्त जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार के समाज को हम समाज की संज्ञा देते हैं और तभी समाज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब सब लोग शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और इस प्रकार की भावना रखते हैं। मनुष्य से प्रकृति है कीदृशी अस्ति, मनुष्य का स्वभाव कैसा है। मनुष्य के स्वभाव के विषय में जानने के लिए आपको अंतिम की पंक्तियों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो शांति चाहता है, वो आनंद की तलाश में रहता है, वो अकेले नहीं रहना चाहता है, उसको प्रिय नहीं है अकेला रहना, उसे एकांत पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से मानव का स्वभाव है, इसीलिए वो समाज के मध्य भी रहता है और ये ही इसी प्रकार का प्रत्येक मानव का स्वभाव भी होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अनसेन पैसेज जो आज लिया गया था टेस्ट में आपको क्लियर हो गया होगा और आप अब है ना इसको अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ध्यान से सुना।